कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर देती है जहां हम अपने सबसे करीब समझने वाले इंसान को भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो रिश्ते हमें सहारा देने के लिए बनाए गए हैं, अगर वही हमें गिराने लगे तो यकीन मानिए सबसे बड़ा दर्द वहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की एक महिला की, जिसकी ज़िंदगी पहले ही उजड़ चुकी थी। पति की मौत ने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया था और जब साथ छोड़ गए तब उसके अपने ही देवर ने उसे सहारा दिया, हौसला दिया, और वही सहारा धीरे धीरे उसके सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। तो दोस्तों वो देवर जो भाभी से कहता था, भाभी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपको भैया जैसा प्यार करूँगा, वही धीरे धीरे उसके दिल का हिस्सा बन गया। फिर उसकी बातों में भरोसा बना और भरोसे से रिश्ता बना। एक ऐसा रिश्ता जो समाज की नज़रों में गलत था, लेकिन उस महिला की टूटी हुई दुनिया के लिए एक उम्मीद जैसा था। दोस्तों वो रोज़ उसके करीब आता था, प्यार जताता रहा और एक कहते कहते उसने कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण भी कर लिया, हर बार यही कहकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उस महिला को लगा कि उसकी टूटी हुई ज़िंदगी फिर से जुड़ रही है। दोस्तों वो महिला, विधवा महिला, आंख बंद करके अपने देवर पे भरोसा किया, लेकिन जो कहानी प्यार से शुरू हुई थी उसमें असल मोड़ तब आया जब उस महिला को पता चला कि उसके देवर की ज़िंदगी में पहले से कोई और है, एक प्रेमिका जो अब इस रिश्ते के रास्ते में कांटा बन चुकी थी। कहते हैं ना दोस्तों, एक तीर और दो निशाना कभी संभव नहीं है। उस प्रेमिका ने जब अपने प्रेमी को भाभी के साथ देखना शुरू किया तो सवाल उठाए, लड़ाई हुई और देवर के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ वो भाभी जिसे अपने उम्मीद थी, दूसरी तरफ वो लड़की जिसे वो पहले से प्रेम करता था। दोस्तों दोनों से उसका देवर अवैध संबंध बनाया। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, देवर और पीछे हटने लगा, बातों को टालने लगा, और फिर एक दिन जब भाभी ने शादी का फैसला लेने को कहा तो उसने साफ कह दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर पा सकता। क्यों? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जैसे ये बात उसकी भाभी सुनी, उस विधवा औरत की आंखों में आंसू नहीं रुके, क्योंकि वो पहले सब कुछ खो चुकी थी एक पति को मरने के बाद। पहले पति और अब वो इंसान भी जिसे उसने अपना सहारा समझा था, धोखा खाकर वो चुप नहीं बैठी, वो सीधे थाने पहुंचती है और FIR दर्ज कराती है। शादी के साथ झांसा देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाने को आरोप लगाते हुए वो थाने में, नज़दीकी थाने में FIR दर्ज किया। अब ये मामला पुलिस के पास है, जांच लेकिन इसकी जारी है। लेकिन जो बात हमारे दिल को झकझोरती है वो ये है कि जब कोई इंसान टूटा होता है तो किसी के सहारे से जी उठता है, लेकिन अगर वही सहारा भी धोखा दे देता है तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। क्योंकि विश्वास के साथ खेलना जुर्म तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा जुर्म है किसी के टूटे हुए मन को फिर से तोड़ देना। तो दोस्तों ये हमारे कलयुग में लोग हवस का शोषण के लिए किस हद तक गिर चुके हैं वो किसी को अभी तक अंदाज़ा नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सभी भाइयों बहनों से कि हमेशा आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करना। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम आप तक। अगर आपको लगता है कि ऐसे रिश्तों की सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सच्चाई की लड़ाई में हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से, किस किस शहर और किस किस गांव से देख रहे हैं, क्योंकि हमें गर्व है कि क्राइम आप तक की आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है। जय हिंद।